एक, आपकी सबसे खराब लड़ाई आप जो जानते हैं और जो आप महसूस करते हैं, उसके बीच है। 2. आपकी आंत की भावनाएं आमतौर पर सही होती हैं, क्योंकि वे अधिक जटिल जानकारी के प्रसंस्करण का प्रतिनिधित्व करती हैं। 3. जो लोग नियमित रूप से शपथ शब्दों का उपयोग करते हैं वे भावनात्मक और अधिक बुद्धिमान होते हैं। 4. मनोवैज्ञानिक रूप से, सबसे अच्छा एहसास है कि आप उन लोगों के बिना पूरी तरह से खुश हैं जिन्हें आपने सोचा था कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। 5. दुनिया की सबसे अच्छी भावना यह जान रही है कि आप वास्तव में किसी से कुछ मतलब रखते हैं। यह सचमुच आपके जीवन प्रत्याशा में वर्ष जोड़ सकता है। 6. मनोविज्ञान कहता है, जितनी देर आप किसी के लिए अपनी भावनाओं को छिपाते हैं, उतने कठिन आप उस व्यक्ति के लिए गिर जाते हैं। 7. बिना किसी स्पष्ट कारण के उदासी महसूस करना यह संकेत दे सकता है कि आप किसी को याद कर रहे हैं या कोई आपको याद कर रहा है। 8. आप अकेला महसूस करते हैं जब कोई भी आपके बारे में परवाह नहीं करता है, तब खरीदे जब कोई आपकी देखभाल करने की उम्मीद करता है जो आपके बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। 9. अगर कोई ऐसा करता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हमेशा आपकी गलती है, जिसका अर्थ है कि कोई आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता है। 10. अंग्रेजी भाषा में 400 से अधिक शब्द हैं जो विभिन्न प्रकार की भावनाओं का वर्णन करते हैं। उनमें से कई एक दूसरे के लिए समानार्थी हो सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ यह दिखाने के लिए जाता है कि लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण भावनाएं हैं। 11. लोगों के पास 10,000 से अधिक सूक्ष्म चेहरे के भाव हैं जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। क्या अधिक प्रभावशाली है कि अधिकांश लोग इन सूक्ष्म परिवर्तनों को उठा सकते हैं? हम चेहरे की अभिव्यक्ति में सूक्ष्म परिवर्तनों के माध्यम से भावनाओं को पहचानने में सक्षम होने के लिए विकसित हुए हैं। 12. लोग बोटॉक्स को अपनी झुर्रियों में भरने के लिए और अधिक आकर्षक बनना चाहते हैं। हालांकि, बोटॉक्स अपने चेहरे को कठोर बनाता है, और चेहरे के कई छोटे भावनात्मक परिवर्तनों को सीमित करता है। लोग वास्तव में एनिमेटेड, भावनात्मक लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं, और बोटॉक्स इसे दूर ले जाता है। 13. चार्ल्स डार्विन का मानना कि भय जैसी भावनाएं मानव विकास की कुंजी थी। उदाहरण के लिए, यदि कोई भालू से डरता था तो वे भाग जाते थे। कुछ जानवर, जैसे डोडो पक्षी, शिकारियों के डर से विकसित नहीं हुए, क्योंकि उनके अलग-थलग द्वीपों पर कोई भी नहीं था, जिससे उनका विलुप्त होने का कारण बना। इसके अलावा, आकर्षण की भावनाओं को शुरुआती मनुष्यों को अन्य वांछनीय लोगों के साथ प्रजनन करने में मदद मिली है, जिससे प्रजातियां प्रत्येक पीढ़ी में सुधार हुई हैं। 14. प्राचीन ग्रीक मिथक, दुनिया में पेंडोरा के बॉक्स से नकारात्मक भावनाएं जैसे कि स्पाइट, रिवेंज और ईर्ष्या को जारी किया गया था। 15. सभी लोग मूल भावनाओं के साथ पैदा होते हैं, और इन भावनाओं पर सामान्य प्रतिक्रिया आवश्यक रूप से अपने माता पिता को देखने से नहीं सीखी जाती है। हम यह जानते हैं, क्योंकि जो बच्चे अंधे पैदा होते हैं, उनके चेहरे पर अभी भी हर किसी के समान चेहरे के भाव होंगे, जैसे जब वे खुश होते हैं, तो मुस्कुराते हैं या जब वे दुखी होते हैं, तो रोते हैं। 16. भावनाएं स्मृति से भी लंबी होती हैं। बहुत से लोग याद कर सकते हैं कि एक निश्चित स्थिति के दौरान भावनात्मक रूप से कैसा महसूस किया गया, भले ही महीन विवरण धुंधला हो। भूलने की बीमारी और अल्जाइमर से पीड़ित लोगों के अध्ययन के समान परिणाम मिलते हैं। यहाँ तक अगर किसी को याद नहीं है कि वे कौन हैं, तो वे अपने पिछले जीवन की भावनाओं को याद कर सकते हैं। 17. बहुत सारे लोग सकारात्मक मानसिकता रखने का उपदेश देते हैं और हमेशा 24/7 खुश रहने की कोशिश करते हैं। वास्तव में, कभी कभी दुखी होना मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ होता है। दैक का सामना करने और प्रक्रिया करने में सक्षम होने के नाते अपनी नकारात्मक भावनाओं को गहराई से नीचे धकेलने से बेहतर है। 18.
क्या आप कभी दुखी या चिंतित महसूस करने के लिए सो गए हैं और अगली सुबह बहुत बेहतर मूड में महसूस कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपका मस्तिष्क REM नींद में चला जाता है तो यह रसायनों को छोड़ता है जो दर्दनाक अनुभवों के मानसिक दर्द को कम करता है। 19। आपके शारीरिक स्वास्थ्य का बहुत कुछ है कि आप भावनात्मक रूप से कैसा महसूस करते हैं। यदि आप दर्द में हैं या कोई पुरानी बीमारी है, तो डंप में दर्द होना स्वाभाविक है। 20। आपकी भावनाएं आपके भौतिक शरीर को भी प्रभावित कर सकती हैं। ईर्ष्या पेट में दर्द पैदा करने के लिए जाना जाता है और तनाव सिरदर्द पैदा कर सकता है। 21। व्यायाम आपको खुश करता है। कार्डियोवास्कुलर गतिविधि से आपके शरीर में एंडोर्फिन बढ़ता है, जो आपके मूड को बेहतर बनाता है। रनिंग या अन्य तीव्र वर्कआउट कभी कभी एड्रेनालाइन को भी बढ़ाते हैं, जिससे आप महसूस कर सकते हैं कि आपके द्वारा शुरू किए गए वर्कआउट के बाद आपके पास अधिक ऊर्जा है। 22। अत्यधिक आशावादी और हंसमुख लोगों के पास वास्तविकता का सामना करने में कठिन समय होता है। कई मामलों में, वे वास्तविकताओं के बारे में इनकार करते हैं जो उन्हें दुखी कर सकते हैं, और तथ्यों का सामना नहीं करने का चयन करते हैं। 23। नकली के लिए सबसे मुश्किल भावनाएं उदासी और क्रोध हैं। 24। यह अनुमान लगाना आसान है कि किस तरह की परिस्थितियां लोगों को नाराज करती हैं या उन्हें गुस्सा दिलाती हैं। उदाहरण के लिए, 1 घंटे देर से दिखाना, मूवी थिएटर में जोर से बात करना या लाइन में काटना लगभग हमेशा औसत व्यक्ति को गुस्सा दिलाएगा। इस कारण से कष्टप्रद व्यक्ति के लिए वास्तव में बहुत आसान है कि वह दूसरों को उनके जैसा बनाने के लिए अपना व्यवहार बदले। 25। क्रोध व्याख्याओं पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को 1 महीने से डेट कर रहे हैं, और वे हमेशा आधे घंटे की देरी से आते हैं, तो आप इसे कई तरीकों से व्याख्या कर सकते हैं। यह व्यक्ति मुझे बहुत पसंद नहीं करता है, वे बहुत स्वार्थी हैं, या आप इसे बंद करने का विकल्प चुन सकते हैं, वे यहाँ काम से आ रहे हैं, इसलिए वे जल्दी घंटे के ट्रैफिक में फंस जाते हैं। ऐसी कई स्थितियां हैं जहां क्रोध को पूरी तरह से एक प्रतिक्रिया के रूप में उचित ठहराया जाता है। वास्तव में यह संभव है कि आप गुस्से में न हों, यदि आप लोगों को संदेह का लाभ देते हैं। 26। क्रोध बहुत स्वाभाविक है, और यह आपको बुरा या हिंसक नहीं बनाता है। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिला रहा है, तो उसे व्यक्त करना ठीक है। यदि आप टकराव से डरते हैं, तो किसी समस्या को संबोधित करने का एक अच्छा तरीका यह है कि यह आपके बारे में सब कुछ बनाए, बजाय अन्य व्यक्ति पर उंगलियां उठाए। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, समय मेरे लिए मूल्यवान है। इसलिए, जब मुझे लगता है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, तो यह मुझे अपमानित महसूस कराता है। यह कहने से बहुत बेहतर है, आप हमेशा देर से आते हैं। आप मेरी भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। आप दूसरे व्यक्ति के इरादों को नहीं मान सकते और वे आपकी भावनाओं को अस्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए यह बेहतर है कि आप कैसा महसूस करें। 27। लोगों को गुस्सा आने पर उन्हें स्वीकार करने के लिए बहुत कुछ लगता है, खासकर उनके करीबी रिश्तों में। लोग क्रोध को हिंसा से जोड़ते हैं। हालांकि क्रोध और आक्रामकता के बीच अंतर है। उदाहरण के लिए, गुस्सा वह एहसास है जो आपको तब मिलता है जब आप झुंझलाहट या अन्याय से उबलते हैं। आक्रामकता को एक उदाहरण में वर्णित किया जाता है, यानी रोड रेज। जब किसी को राजमार्ग पर काट दिया जाता है, और आक्रामक चालक एक अन्य चालक को एक प्रकार का बदला लेने के लिए पूछता है, और इसे आक्रामकता का एक रूप माना जाता है। 28। धूम्रपान मारिजुआना कुछ लोगों को शांत करने और अवसाद को कम करने के लिए सिद्ध हुआ है। 29। THC, मारिजुआना में सक्रिय घटक, एक रसायन है जो मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप से होता है। THC आपकी भावनाओं को संसाधित करने में मदद करता है।
कोलोराडो विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पता चला है कि जिन लोगों ने पिछले वर्ष में कम से कम 4 बार मारिजुआना का उपयोग किया है, वे किसी अन्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति को गुस्सा के रूप में व्याख्या करने की संभावना कम थे। चिंता कभी कभी इस धारणा का कारण बन सकती है कि लोग आपसे नाराज हैं या आपसे नफरत करते हैं, भले ही वे वास्तव में कम देखभाल कर सकें। तो THC उस भावना को दूर करने में मदद करता है। मस्तिष्क में यह बेहतर भावनात्मक प्रसंस्करण भी आपको निष्कर्षों पर नहीं कूदने में मदद करता है जो आपको गुस्सा दिलाएगा। 30. ईर्ष्या ईर्ष्या से अलग भावना है। यदि आप यह सुनकर अपने पेट में मरोड़ महसूस करते हैं कि हाई स्कूल का आपका मित्र आपकी तुलना में अधिक सफल है, तो यह वास्तव में ईर्ष्या है। दूसरी ओर, यदि कोई आपके महत्वपूर्ण दूसरे के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो वह ईर्ष्या करता है। मुख्य अंतर यह है कि ईर्ष्या वह है जो आप महसूस करते हैं कि आप कुछ चाहते हैं, जो आपके पास नहीं है, और ईर्ष्या तब है जब आप पहले से ही कुछ ले चुके थे। इसलिए अगर कोई कहता है, मुझे बहुत जलन हो रही है, आपकी सफलता के बारे में, वे वास्तव में गलत तरीके से शब्द का उपयोग कर रहे हैं। 31. कभी कभी, जब कोई आंसू के कगार पर होता है, तो उनके होंठ तरकश करने लगते हैं। यह इसलिए है क्योंकि आपका मस्तिष्क गति का कारण बनने के लिए चेहरे की मांसपेशियों पर खींच रहा है। मस्तिष्क का भावनात्मक, दुखद पक्ष तार्किक पक्ष से जूझ रहा है जो भावना को छिपाने की कोशिश कर रहा है। 32. सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज नकली और नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज की तुलना में आसान है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी चीज से डरते हैं या पीछे हटते हैं, तो आप पीछे की ओर झुक सकते हैं। हालांकि, यदि आप किसी में खुश होने या दिलचस्पी दिखाने का दिखावा करना चाहते हैं, तो मुस्कुराना और खुले इशारों का उपयोग करना नकली के लिए अपेक्षाकृत आसान है। 33. आप जो कुछ भी खाते पीते हैं, वह आपके मूड को प्रभावित कर सकता है। चॉकलेट, मछली और चाय सभी को खुशी के स्तर को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। 34. वेगनस रिपोर्ट करते हैं कि जब वे पशु उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को खाते हैं, तो वे मांस और डेयरी मुक्त आहार खाने पर अपने जीवन के साथ बहुत खुश महसूस करते हैं। 35. भावनाएं सिर्फ आपके सिर में नहीं होती हैं। बहुत अधिक गुस्सा और तनाव वास्तव में आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उच्च रक्तचाप एक तनावपूर्ण जीवन जीने के साथ जुड़ा हुआ है।